उग्र आवाज स्पॉन्सर्ड बाय मोहन गांधी आसानसोल। शराब तस्करों के खिलाफ रूपनारायणपुर पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी में एक घर से करीब 1000 देसी एवं विदेशी शराब की बोतलों समेत मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि सलानपुर थाना के रूपनारायणपुर फाड़ी प्रभारी मैनुल हक के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की शाम फाड़ी क्षेत्र के आलडीहा पंचायत अंतर्गत दोमदोम गांव में एक घर में छापेमारी की। घर से करीब शराब की 1000 बोतलों को जब्त किया। पुलिस ने मौके से एक युवक को गिरफ्तार भी किया है, जिसका नाम चंदन दास बताया जा रहा है, जो 25 वर्ष का है। जामताड़ा थाना के मीजाम रामू खटाल क्षेत्र के बादीपाड़ा का निवासी उक्त युवक बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार दुर्गा पूजा के मद्देनजर घर में शराब को अवैध रूप से भारी पैमाने पर स्टॉक किया जा रहा था। साथ ही यहां से पड़ोसी राज्यों झारखंड एवं बिहार में खपत भी किया जा रहा था। वहीं पुलिस गिरफ्तार युवक से शराब तस्करों के विषय में पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस घर के मालिक का पता लगाने का भी प्रयास कर रही है। गरुई नदी आसनसोल के हर चुनाव में एक मुद्दा बनकर सामने आती है, लेकिन वो बस मुद्दा बनकर ही रह जाती है। कोई उपाय नहीं किए जाते, बस राजनीति की जाती है। अब संसदीय चुनाव को कुछ ही महीने रह गए हैं, तो गरुई नदी का मुद्दा तो बंजरा ही है और इसकी शुरुआत इन दिनों ही बारिश के कारण गरुई नदी के जलस्तर बढ़ने से हो रही लोगों की परेशानी के साथ शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आसनसोल के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी रेल पार के तपसी स्थित तपसी बाबा मंदिर पूजा अर्चना करने पहुंचे और उसके बाद रेल पार के उन इलाकों का जायजा लिया जहां नदी का पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम पर निशाना साधा और सफाई में टीएमसी नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। वादा किया था कि यदि हम लोग जीतेंगे, हम लोग का बोर्ड आएगा तो यहाँ पर गार्ड वाल बनाया जाएगा जिससे कि पानी यहाँ नहीं घुसे। जिस दिन वर्षा होता है रात को कोई सोता नहीं है डर से कि अब 12 बजे पानी बढ़ जाएगा, 1 बजे पानी बढ़ जाएगा। हम लोग का टेंशन रहता है कि रात को पानी बढ़ गया फिर स्कूल खुलवा के सबको ले जाना होगा। तो किस लिए, क्यों कॉर्पोरेशन में बैठे हुए हैं? सरकार क्या कर रही है? यहाँ का डीएम क्या कर रहे हैं? चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए डैमों की सफाई नहीं करने का सवाल उठाया। प्रकृतिर संगे तो আমরা লড়াই করতে পারবো না, আমরা এত শক্তিশালী নই। প্রকৃতি যদি বন্যা না করে তাহলে ভালোই হয়। এত জল আমাদের আর দরকার নেই, চাষের জন্য যে পরিমাণ জল দরকার ছিল। पीछे जा डूब लाओ, ये डूब लाओ, ये भाग लाओ। अस्सलाम वालेकुम। हालांकि गुरुवार को मौसम साफ होने की वजह से नदी का जलस्तर कुछ हद तक कम हुआ और रेल पार वासियों ने राहत की सांस ली, लेकिन बुधवार की रात तक नदी अपने उफान पर थी और रेल पार के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया था। आपको बता दें कि रेल पार के कुरैशी मोहल्ला में बनाए गए बांस का एक अस्थायी पुल भी नदी के बहाव में बह गया और उस पर स्टंट करता एक युवक भी बांस के पुल के साथ नदी के धार में बहने लगा। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बांस का पुल आगे जाकर रेल पार के एक दूसरे पुल से टकराया और वहीं रुक गया। गनीमत रही कि युवक ने बांस के उस पुल को पकड़े रखा था, जिसके बाद उस युवक को किसी तरह सही सलामत बाहर निकाला गया। এবং আমাদের রেস্কিউ টিমগুলো, কর্পোরেশনের টিম, কাউন্সিলররা সবাই নদী ধারে ধারে গিয়ে আমরাও নিজে গিয়েছিলাম। 3 নম্বর বোর্ড আমার বোর্ড চেয়ারম্যান উৎপল সিনহাও ছিলেন, এক্স কাউন্সিলর সুব্রতও ছিল। আমরা সব জায়গায় গিয়ে মানুষগুলোকে ওইখানে যারা একদম নদী সাইডে যারা আছে তাদেরকে বিভিন্ন স্কুলে, কমিউনিটি সেন্টারে, মন্দিরে, মসজিদে, মদরসাতে এগুলোতে শিফটিং করে দিয়েছিলাম রাত্রেবেলা। लहराते खेत देखकर मन कितना आनंदित हो जाता है, लेकिन पश्चिम बर्धमान जिले के
कांकसा के वेद विहार स्थित शिवपुरी से संलग्न रायडांगा गांव के पास खेत से हाथों में जूते चप्पल लेकर जाते इन बच्चों को देखकर उतना ही मन दुखी हो जाता है। खेत के बीचों बीच है रास्ते और दूसरी तरफ है तालाब। पैदल चलने के अलावा दूसरा और कोई चारा भी नहीं इन विद्यार्थियों के पास। बरसात के दिनों में ये परेशानी और बढ़ जाती है। जान जोखिम में डालकर जूते चप्पल हाथों में लेकर स्कूल पहुंचना पड़ता है इन बच्चों को। सवाल ये बनता है कि कहां है ममता बनर्जी की पथश्री योजना, जो गांव-गांव को सड़क के माध्यम से शहर तक जोड़ने का दावा करती है। ग्रामीणों के जरिए ग्राम पंचायत में सड़क की मांग बार-बार उठाई गई। बीडीओ के पास भी कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन कोई काम बनता नजर नहीं आ रहा। बाध्य होकर गांव वालों ने उस कीचड़ भरे सड़क पर केले के पेड़ लगाकर अपना विक्षोभ प्रदर्शन किया और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो। কাদার মধ্যে এখানে যেতে হয়, খুব অসুবিধা হয় কাদাতে যেতে, অসুবিধা করে চটি হাতে করে যেতে হয় আমাদেরকে। প্রচন্ড কাদা, প্রচন্ড কাদা, দেখুন কত কাদা। মানে যেতে যেতে পড়ে যায় কাদাতে, একদম ব্যাগ ভিজে যায়, বই খাতা সবই ভিজে যায়। কতটা সমস্যা হচ্ছে? অনেক সমস্যা। কি নাম তোমার? রূপসা বাগদি। কোন স্কুলে পড়ো? শিবপুর জুনিয়র হাই স্কুল। মোহিনীমোহন কাঞ্জিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম, 116 GT रोड, ऑपोजिट ऑफ वेटरन पेट्रोल पंप। शिल्पांचल में दुर्गोत्सव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा विशेष जोर दिया जा रहा है। विभिन्न थाना स्तर पर पूजा कमेटियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। गुरुवार की शाम बंडपुर में हीरापुर थाना इलाके के पूजा कमेटियों को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बैठक की। इस दौरान अनुमति प्राप्त 86 पूजा कमेटियों के प्रतिनिधि शामिल थे। बिना अनुमति वाले पूजा कमेटी का भी रिकॉर्ड, बिना अनुमति वाले पूजा स्थानों का भी रिकॉर्ड थाने में दर्ज होगा। इस दौरान पूजा कमेटियों की ओर से मांग की गई कि बीसी कॉलेज घाट पर घाटों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि इस दौरान पूजा कमेटियों की ओर से मांग की गई कि बीसी कॉलेज स्थित तालाब पर घाटों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि यहाँ काफी प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं। हीरापुर थाना क्षेत्र के लिए एक अलग घाट की मांग की गई। पुलिस की ओर से यह भी निर्देश दिया गया है कि पंडालों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं, सतर्क रहे और पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर रखें। बैठक में एसीपी इप्सिता दत्ता, सीआई शिवनाथ पाल, थाना प्रभारी प्रसन्नजीत राय, ट्रैफिक प्रभारी संजीव सरकार समेत पुलिस अधिकारी, सेला एसपी जीएम महेश प्रसाद बर्नवाल समेत कई अन्य अधिकारी एवं पार्षद मौजूद थे।